एक बड़ा इकोनॉमिक डेटा तो शुक्रवार को आना है नेहा। उससे पहले कल बाजार क्यों नर्वस थे? थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी? दो तीन चीज़ें हुई हैं। गुड मॉर्निंग प्रियंका। इनफैक्ट आज सुबह भी आप देखेंगे जापानीज मार्केट की आप अभी बात कर रही थी, उसमें दरअसल जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई के डेटा निकल कर आए वो 3 से 6 महीने के लोज पर है। इस वजह से भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। प्लस गिफ्ट निफ्टी तो हम देख ही रहे हैं 50-55 पॉइंट्स नीचे है। अब आपने जिक्र किया कि अच्छी स्ट्रेंथ थी, फिर ये गिरावट क्यों आई? पहले समझ लेते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, नैस्डैक में तो रिकॉर्ड रैली पर ब्रेक लगा है। एसएनपी और डाउ जोन्स ये दोनों ही अपनी रिकॉर्ड रैली जो लगातार कई दिनों से जारी है उसको रखने में बरकरार रहे। अब एसएनपी की बात करें, 6700 का एक नया ऑल टाइम हाई उसके करीब जाने में कामयाब रहा एसएनपी। हालांकि रिकॉर्ड ऊंचाई से 33 अंक नीचे बंद हुआ है। वहीं डाउ की अगर बात करें तो 46,714 ये अब नया ऑल टाइम हाई बन गया। हालांकि इसको सस्टेन नहीं कर पाया डाउ जोन्स और गिरावट ऑलमोस्ट 425 पॉइंट नीचे हुई है और फाइनल क्लोजिंग 88 पॉइंट नीचे हुई है। नैस्डैक, जैसे मैंने कहा, रिकॉर्ड रैली पर ब्रेक लगा है। 215 अंक गवाकर दिन के निचले स्तरों पर तीनों ही इंडिसेस डेज लो पर बंद होते दिखाई दिए। अब गिरावट का कारण क्या है? एनवीडिया के दम पर अच्छी स्ट्रेंथ हमने नैस्डैक में इस पूरे साल अब तक देखी। एनवीडिया का स्टॉक है 3% लुढ़का है। दरअसल ओपन एआई पे जो इन्होंने हाल ही में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिसके कारण सोमवार को स्ट्रेंथ आई थी, उस पर जो निवेशक है उसके स्ट्रक्चर पर, डील को आगे डिमांड को लेकर वो थोड़ी सी आशंका जता रहे। इस वजह से हमने देखा कि एनवीडिया में प्रेशर आया। इसके साथ साथ ओरेकल, अमेजॉन जैसे बड़े स्टॉक्स हैं वो भी कल 3 से 4% गिरते हुए नजर आए। प्लस अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक्टिविटी के नंबर्स निकल कर आए उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, तो ये थोड़ा सेंटिमेंट बिगाड़ने का काम कर रहा है। अब आ जाइए आप डॉलर इंडेक्स और 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर। यहाँ पर हमने देखा कि थोड़ा सुस्ती है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड लगातार 4 दिनों से भाग रही थी, वहां हमने तेजी पर ब्रेक लगता हुआ देखा। हालांकि 4% के ऊपर ही है। डॉलर इंडेक्स दूसरे दिन सुस्त है, 97 के नीचे है। सोना चांदी, ये दो स्पेसेस हैं जहां पर जो स्ट्रेंथ है, रिकॉर्ड रैली है, रुकने थमने का नाम नहीं ले रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना नया रिकॉर्ड $3800 के ऊपर छू चुका है। घरेलू बाजार की बात करें, 1,14,000 के ऊपर नया हाई है। चांदी में भी हम देख रहे हैं $44 के ऊपर। इंटरनेशनल मार्केट में 14 साल की नई ऊंचाई है। घरेलू बाजार में भी हम देख रहे हैं कि नई रिकॉर्ड हाई पर चांदी चमकती दिखाई दे रही है। कच्चा तेल है हालांकि जहां पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अमेरिका में जो उनके इंडस्ट्रियल डेटा, जो एपीआई के डेटा निकल कर आए हैं, उसमें 7 हफ्तों बाद सबसे बड़ी ड्रॉडाउन दिखी है 38 लाख बैरल की। प्लस नेटो ने भी प्लेज किया है कि अब किसी तरह के भी जो रूस के हमले हैं उसको वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं सप्लाई की थोड़ी चिंता ग्लोबल मार्केट्स में बनती हुई दिखाई दे रही। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल को थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। कॉपर की बात करें, $10,000 के नीचे ही बंद हुआ है। एल्यूमिनियम, जिंक में हमने मिला जुला सा कारोबार देखा है। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ है तो सही, लेकिन वो टिक नहीं रही है। फिर से थोड़े से यहाँ रिन्यूड टेंशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स शुक्रवार के पीसी प्राइस इंडेक्स डेटा पर तो नजर रहेगी। बिल्कुल।